नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th उसका जो 7 लेसन है आटी वो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। आटी જેના લેખકનું નામ છે પન્નાલાલ પટેલ। તેઓનો જન્મ 7/5/1912 અને અવસાન 6/4/1989માં થયો હતો। પન્નાલાલ નાનશા પટેલનો જન્મ રાજસ્થાનના ડુંગરપુર પાસે આવેલ માંડલી ગામમાં થયો હતો। તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ મેઘરજ અને ઈડરમાં લીધું। અંગ્રેજી 4 ચોપડી સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો। સાહિત્ય પરંપરાગત માર્ગે પલોટાયા વિના કેવળ હૈયા ઉકેલાથી લખતા પન્નાલાલ પટેલ ગુજરાતી સાહિત્યની વિરલ ઘટના છે। વિષયવસ્તુ અને રચના રીતિમાં પોતીકી મુદ્રા ધરાવનાર વિપુલ કથા સાહિત્ય, ખાસ કરીને નવલકથા અને ટૂંકી વાર્તાના સર્જનને કારણે તેઓ કથા લેખક તરીકે વિશેષ ખ્યાતિ પામ્યા છે। વડામણા, મળેલા જીવ, માનવીની ભવાઈ, ભાંગ્યાના ભેરું, ગમ્મર વલોણું, ભાગ 1-2, પાછલે બારણે, મનખાવતારે, કંકુ વગેરે જેવી નવલકથાઓ તેમણે આપી છે। સુખ દુઃખના સાથી, પાનેતરના રંગ, વાત્રકને કાંઠે, મનના મોરલા, જમાયરાજ, વૈતરણીને કાંઠે, ઢોલિયા સાગ સીસમના વગેરે નાટ્ય સંગ્રહો ઉપરાંત બાળ સાહિત્ય અને જિંદગી સંજીવનીના 7 ભાગ આત્મકથાના પુસ્તકો આપ્યા છે। ઉત્તમ સાહિત્ય સેવા માટે તેમને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તથા માનવીની ભવાઈ માટે ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પારિતોષિક એનાયત થયા હતા। તેમના સાહિત્યમાં વિષય વૈવિધ્ય અને ગામડાના પ્રત્યક્ષ અનુભવનું વાસ્તવવાદી નિરૂપણ થયું છે। यानी यहाँ पर पन्नालाल पटेल का जो परिचय दिया है, इसमें कहते हैं कि पन्नालाल पटेल जो है उन्होंने कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में 4th यानी कि 4th तक उन्होंने पढ़ाई की थी और बाद में उन्होंने साहित्य सर्जन की तरफ अपनी जो राह है उस राह पर वो चल निकले थे। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी थी जैसे कि वड़ामणा है, मड़ेला जीव, मानवीनी भवाई, भांग्याना बेरू, गम्मर वलोणु, पाथले बारणे, मनखा अवतारे, कंकु वगैरह जैसी ये जो बड़ी नवल कथाएँ होती हैं जिसे हिंदी में उपन्यास भी कहते हैं, तो ऐसी नवल कथाएँ उन्होंने लिखी है। इसके अलावा उन्होंने कहते हैं कि सुख दुखना साथी, पानेतरना रंग, वात्रकने कांठे, मनना मोरला, जमायराज, वैतरणी ने कांठे और ढोलिया साग सीसमना वगैरह जैसे नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिंदगी संजीवनी ना 7 भाग। कहते हैं कि उन्होंने ये जो साहित्य सेवा की उससे प्रेरित होकर उन्हें रणजीतराम सुवर्णचंद्रक भी प्राप्त हुआ था। तो मानवी की भवाई उसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई पन्नालाल पटेल की कौन सी रचना को रणजीतराम सुवर्णचंद्रक मिला था, या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि भाई साहित्य सेवा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो रणजीतराम सुवर्णचंद्रक। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कौन सी रचना के लिए दिया, तो उसका जवाब होगा कि मानवीनी भवाई। सगा माजणिया भाईओ तो एकबीजाना ऊपर अतूट विश्वासथी ज खेती धंधो कहो कि समग्र जीवन व्यवहार निभावता होय छे, परंतु क्यारेक क्यारेक पराया पोताना मामका पांडवाना क्षुद्र ख्यालों केवा भयंकर उत्पात मचावे छे ते आ वार्ता सुपेरे उद्घाटित करे छे। नाना भाई इच्छाशंकरनी अनुपम उदारतानी सामे मोटा भाई मूळशंकरनी स्वार्थपरता यानी कि स्वार्थवशता, स्वभाव मर्यादा नाना भाई इच्छाशंकर जाणतो होवा छतां दरगुजर करे ज छे। आथी तो ते पोतानी पत्नी, पड़ोशीओ के ग्रामजनोनी कोई पण वात ध्यानमां लेतो नथी। मूळशंकरमां भरेलो बारोबार स्वार्थ खुदने ज नुकसानीनी गर्तमां धकेले छे। बाळकोने केरी आपवा जेवी तद्दन सामान्य घटनामां
પાડેલી હાથની આંટી ઈચ્છાશંકરના ચિત્તમાં કેવો વણ ઉખલ્યા વમળો સર્જી બેસે છે અને બંને મહાનુભાવોના જીવનમાં આંટી પાડે છે તે મનઃસ્થિતિ लेखकनी सशक्त वार्ता कला द्वारा सिद्ध थाय छे। यानी ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर कहते हैं कि जो सगे यानी सगे भाई होने के बावजूद कहते हैं कि दोनों सब एक साथ मिलकर किस प्रकार से खेती धंधा सब करते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों भाइयों के बीच में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों के बीच में दीवार बन जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो इच्छाशंकर है, जो छोटा भाई है, कहता है कि वो उदार है और कहता है कि वो जानता है कि उसका जो बड़ा भाई है मूलशंकर वो स्वार्थी है और उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ ध्यान देता नहीं है। यहाँ तक कि वो खुद की पत्नी, पड़ोसी, ग्रामजन जो भी लोग उसे बताते थे उनकी बातों को वो ध्यान में लेता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि मूलशंकर जो है उसके अंदर जो स्वार्थ भरा हुआ था वो खुद को ही नुकसानी की गर्त में, खाई में उसको धकेल देता है। कहते हैं कि बच्चों को एक आम देने की छोटी सी सामान्य जो घटना है, उस घटना में उसने दोनों हाथों के बीच में जो आंटी उसने बनाई इच्छाशंकर के चित्त में किस प्रकार कहते हैं कि बिना सुलझे जो वमड़ है वो उसके मन के अंदर, उसके तन के अंदर, हृदय के अंदर जो उमड़ रहे थे, और कहते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में किस प्रकार आंटी पड़ जाती है। कहते हैं कि दोनों के बीच में जो अनबनाव हो जाता है, वो मनस्थिति लेखक की यहाँ सशक्त वार्ता कला के द्वारा यहाँ सिद्ध हो रही है। गामમાં જ્યારે વાત ફેલાય કે આફ્રિકાવાળા ઈચ્છાશંકર તેમના મોટા ભાઈ મૂળશંકરથી ભાગ વહેંચે છે, ત્યારે 25,000ની વસ્તીમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે આ વાત માની હોય, કારણ કે ઈચ્છાશંકર એક ઘણા મોટા દિલનો માણસ સાબિત થઈ ચૂક્યો હતો, જ્યારે મૂળશંકર કોઈ કાળે પરખાય નહીં એવો પાવરધો ને હોશિયાર લેખાતો હતો। ઈચ્છાશંકરના 20 વર્ષના પરદેશ વસવાટ દરમિયાન ઘણા લોકોએ એને કાગળ દ્વારા તો વળી રજાઓ ઉપર આવતો ત્યારે મોઢામોઢ અનેકવાર કહ્યું હતું કે મૂળશંકર સ્વાર્થી છે, માટે તું જુદું વેચી નાખ, શા માટે એને અહીં ઘર બેઠે ભાગનો ધણી બનાવો, અહીં એ જમીન જગ્યાની દેખરેખ રાખવાનો બોજો નહીં ઉપાડે તોય એમાંથી તને મળી પણ શું જવાનું છે? અલ્યા તારું મારું સહિયારું ને મારું મારું આગવું એવું થશે હો, તારી કમાણીમાંથી ભાગ ને અહીંની આવક ઘાલશે પૂંછડા નીચે। यानी यहाँ पर कहते हैं कि एक दिन कहते हैं कि गांव में चारों ओर ये बात फैल गई कि अफ्रीका वाले जो इच्छाशंकर है वो अपने बड़े भाई मूलशंकर से जो बंटवारा करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि 25,000 की बस्ती में यानी कोई ही किसी को ये जो बात है वो मानने में आती नहीं थी, क्योंकि इच्छाशंकर जो था वो बहुत बड़े दिल का था, और कहते हैं कि मूलशंकर जो है वो कहता है कि बिल्कुल होशियार और स्वार्थी था। इच्छाशंकर 20 साल परदेश में रहने के बाद कहते हैं कि उस समय यहाँ गांव से लोग उसे चिट्ठी लिखकर या तो फिर वो जब भी यहाँ छुट्टियों में गांव में आता तो उसकी रूबरू अपने यानी उसके बड़े भाई मूलशंकर के बारे में बताते कि भाई वो स्वार्थी है, तुम उससे अलग यानी कि बंटवारा कर लो, क्यों उसे अपने जायदाद का हिस्सेदार बना रहे हो। कहते कि वो अगर यहाँ ज़मीन की देखरेख अगर नहीं रखेगा तो भी तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद का अपने लिए सब जो है वो भाई मेरा और पराये का वो जो भावना है वो भावना के हिसाब से वो अपने खुद की सोचेगा, और कहता है कि सारी जो कमानी है, जो इनकम है, वो सारी इनकम जो उसका हिस्सा है वो खुद के लिए रख लेगा और तुम्हें कुछ भी देगा नहीं। आनो अर्थ एम नहीं कि मात्र
વાતો કરીને જ લોકો સંબંધીઓ વેગળા રહ્યા હતા. અરે કોઈએ તો મૂળશંકરના સ્વાર્થના પુરાવા પણ એની આગળ રજૂ કર્યા હતા. પરંતુ ઈચ્છાશંકરને મોટાભાઈ ઉપર એવડી બધી ભક્તિ હતી કે આ પુરાવાનોએ કહે છે કે એ વડાવી મારવાના પેંતરા ઘટાવતો, બલકે કાન ઉપર લેતો, પણ ધ્યાન ઉપર તો એની પત્ની કહેતી તેમ હવે લેશે આવતે ભવ. છેલ્લી રજાઓમાં આવ્યો હતો ત્યારે તો અહીંનો ન્યાય તપાસ જોવા વતનમાં રહેલી પત્નીએ પતિ સાથે એ 4 માસ લગભગ ઝઘડો જ રાખ્યો હતો. ઠીક કહું છું, તમે રહ્યા પરદેશી ને ન કરે નારાયણ ને સાજા માંદા પડ્યા તો તમારો આ એકનો એક છોકરો હજારોની મૂડી છતાંય રખડી પડશે હો. માનો કહ્યું, પણ તોય ઈચ્છાશંકરે ભાગ તો ન જ વહેંચ્યા. પત્નીના નામે થોડાક હજારનો વીમો વધારીને એને પણ બોલતી बंद कर दी थी. यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि भाई लोग जो है उसे पत्र तो लिखते थे, लेकिन कहते हैं कि फिर भी वो मानता नहीं था. पर तो लोगों ने क्या किया कि भाई उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और सबूत के साथ उनको बताया कि तुम्हारा जो भाई है वो बड़ा स्वार्थी है, लेकिन फिर भी ये जो इच्छाशंकर है वो इन सब बातों को, यानी इन सब सबूतों को दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने का बराबर एक पैंतरा समझता था. वो उनकी बातें बिल्कुल ध्यान पे लेता नहीं था. उसकी पत्नी भी कहती थी कि भाई ये बिल्कुल ध्यान रखते नहीं हैं. कहते कि एक बार तो कहते कि छुट्टियों में अपने पति के साथ वो यहाँ गांव में आई थी, तो उसने 4 महीने कहते कि इच्छाशंकर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था. कहते कि वो कहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो भाई है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सारी जो धन दौलत है वो हथिया लेगा और तुम्हारे बेटे को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी. और इस प्रकार के उसकी जो पत्नी है वो बार बार उन्हें इस प्रकार के ताने देती थी. तो अपनी पत्नी की बोलती बंद करने के लिए उन्होंने कुछ 1000 रुपयों का वो अपनी पत्नी के नाम वीमा बढ़वा देते थे, जिससे कि उनकी पत्नी बोलती बंद हो जाती थी. પછી તો પત્નીએ અને સંબંધીઓએ એનું નામ પણ છોડી દીધું. અમારે શું ત્યારે ઊંધે માથે પડને ઊંડા ધારામાં. ઈચ્છાશંકરે ઘણી લીલી સૂકી જોઈ હતી. આફ્રિકા ગયો ત્યારે માત્ર એક લોટો અને શેઠની રસોઈ કરવા માટે કે છે કે બદલવા માટે અબોટિયું જ પાસે હતું. પરંતુ લક્ષ્મી રીઝે છે ત્યારે વાત વાતમાં વારી જાય છે. ઈચ્છાશંકરે નોકરી છોડીને નાની સી દુકાન માંડી ને અત્યારે તો એની પેઢીઓ નાગરવેલની જેમ આખા આફ્રિકામાં પથરાઈ રહી છે. અહીં વતનમાં પણ જમીન, મકાન તથા શેર વગેરેમાં ઘણું રોકાણ છે. પરંતુ નવાઈની વાત તો એ છે કે ઈચ્છાશંકરનો મોહ જેમ જેમ મિલકત વધતી જાય છે તેમ તેમ એ તરફ વધવાને બદલે ઉતરતો જાય છે. માટે જ તેણે અત્યાર સુધી મોટાભાઈને પણ બધી જ મિલકતમાં ભાગીદાર ગણ્યા હતા ને રાખ્યા હતા. એ સારી પેઠે જાણતો હતો કે માણસનો જીવ લાલચુ, લોભી ને સ્વાર્થી હોય છે. પરંતુ મોટાભાઈને શાની કમી છે કે મારાથી બાદલું રાખે. બહુ તો લોકો કહે છે તેમ એમના સાસરી પક્ષને 500,000ની મદદ કરતા હશે જ ને, અથવા તો એમની છોકરીઓ માટે થોડાક દાગીના ઘડાવ્યા હશે કે, અને એ પોતે જ આવી ઝીણી બાબત ઉપર હસી રહેતો છેલ્લે ઉમેરતો, પણ લોકોને શી ખબર કે ભાઈના છોકરા એ મારા જ ભત્રીજા છે ને, ભાઈના સંબંધી એ પણ મારા જ સંબંધી છે. આપણી કમાણીથી કોઈનું દુઃખ હળવું થતું હોય તો એટલું વળી કમાયું લેખે લાગ્યું. बाद में उनकी पत्नी और उनके जो संबंधी थे उन्होंने मूळशंकर का नाम लेना भी छोड़ दिया, अपने पति को समझाना भी छोड़ दिया और कहने लगे कि भाई हमको क्या, आपको अगर ऊंडे खड्डे में अगर गिरना है तो गिरो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. कहते कि इच्छाशंकर ने बहुत से ऐसे धूप छाँव देखा था. उन्होंने कहते हैं कि जब अपने गांव से वो अफ्रीका गए तो उस समय अपने साथ सिर्फ एक जो बर्तन है, बर्तन में पानी पीने के लिए एक छोटी सी यानी एक जो लोटी जैसा एक साधन है वो लेकर गए थे.
और कहते हैं कि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और लक्ष्मी जो थी यानी कि लक्ष्मी माता कहते कि उस पर इतनी मेहरबान थी कि उसने जब छोटी सी दुकान उसने लगाई, फिर बाद में उसका जो धंधा है वो चल पड़ा और धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में उसकी बहुत सारी ऐसी शाखाएं, दुकान की शाखाएं फैल गईं। उसने अपने वतन में भी ज़मीन, मकान और शहर खरीदे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने जितने भी यहाँ मिल्कत थी उस मिल्कत के अंदर अपने भाई को उसका हिस्सेदार बनाया। कहते कि इच्छा शंकर का मोह जैसे जैसे मिल्कत बढ़ती गई वैसे वैसे उसका मोह घटता गया। वो जानता था कि उसका भाई जो है बराबर लालचू है, स्वार्थी है बराबर, लेकिन फिर भी वो मन ही मन ये सोचता था कि भाई अगर बड़े भाई उनके ससुराल वालों के पक्ष में अगर 1000 रुपये की अगर मदद करते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। अगर वो अपने बच्चों के लिए गहने खरीदते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे मेरे भतीजे ही हैं ना, और उनके सगे संबंधी वो मेरे भी समधी हुए। और इस प्रकार वो ये कहते हैं कि भाई अगर मेरी कमाई से अगर किसी का दुख दूर होता हो तो उससे बड़ा और क्या चाहिए। तो इस प्रकार की जो भावना है, जो सोच है, उनके दिल में बसी हुई थी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।